का त्योहार खुशियों से भरा होता है। लोग कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। मिठाइयाँ खाना, दीप जलाना, पटाखे फोड़ना, ये सभी दिवाली का अहम हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन रोशनी का ये त्योहार आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। दिवाली पर आग लगने और जलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। दीप या पटाखे जलाते समय दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस त्योहार पर कुछ जरूरी सावधानियां बरतें। 12 नवंबर को मनाई जाने वाली दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है। शाम होते ही पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाने लगता है। आसमान में पटाखों की रोशनी भी नजर आने लगी है। दिवाली में जहां चारों तरफ इतनी रोशनी फैली होती है, रात भर पटाखे की गूंज रहती है, वहीं दिवाली के समय पटाखों की चिंगारी से जलने के मामले भी बहुत आते हैं। ऐसे में सुनिश्चित करें कि आप और आपके बच्चे दिवाली पर दियों और पटाखों को सावधानी से जलाएं। इसके अलावा यदि पटाखे फोड़ते समय या गर्म तरल पदार्थ या दियों को जलाने के दौरान जल जाते हैं तो तुरंत प्राथमिक उपचार करें। इसी बारे में अवगत कराने के लिए हमारे चैनल हेल्थ संवाद से जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग पांडे। बता दें कि डॉक्टर अनुराग पांडे सहारा हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आपको सीधा रूबरू करवाते हैं डॉक्टर अनुराग पांडे से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और दीपावली के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली पे हम में से बहुत सारे लोग पटाखों और आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं और असावधानी की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से कई बार उन पटाखों की वजह से लोग जल भी जाते हैं। तो इस दीपावली के अवसर पर मैं आपको कुछ सावधानी और कुछ सलाह दूंगा जिससे कि यदि कुछ अनहोनी होती है तो आप उनका सामना करने के लिए सक्षम हो सकें। सबसे पहले तो पटाखे चलाते समय जो उचित सावधानी है वो अवश्य ध्यान रखें। एक उचित दूरी से ही पटाखे चलाएं। सीधे पटाखों के संपर्क में ना आए तो अच्छा है। और यदि किसी कारण से भी हम पटाखों से जल जाते हैं तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ठंडे पानी से, जैसे आजकल जो नल में पानी भी आता है वो उसका तापमान उचित होता है। अगर हम 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट यदि नल के पानी के नीचे अपना जिस शरीर के जिस हिस्से में हम जल गए हैं, अगर नल के पानी के नीचे उस अपने शरीर के उस भाग को रखे रहेंगे 15 मिनट तक ठंडे पानी के नीचे और वो पानी बहता हुआ होना चाहिए, तो संभवतः हमें आगे किसी भी इलाज की ज़रूरत ना पड़े। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अस्पताल या डॉक्टर के पास भागने की जल्दी नहीं करनी है, बल्कि हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम उस जले हुए भाग पे ठंडा पानी डालें और वो भी 15 मिनट तक। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें बर्फ़ नहीं लगाना है, ना हमें कोई कोलगेट, आटा, टूथपेस्ट या किसी अन्य प्रकार का कोई सामान लगाना है। बिजली से जले हुए के अलावा किसी भी तरह के जलने में सबसे अच्छी चीज़ ठंडा पानी ही है। तो पटाखों से जलने में या किसी अन्य प्रकार से आप दिए से या कहीं आग से जलते हैं तो ठंडे पानी का प्रयोग